यथा पूर्वे संजानान उपासते संजानान उपासते। दोस्तों मित्रों, वैदिक चैनल से जुड़े हुए हमारे सब साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम जिस चर्चा को आपके साथ साझा कर रहे हैं, यद्यपि योग से, योग की प्रक्रियाओं से, योग से होने वाले लाभ को लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के माध्यम से आप योग के दार्शनिक तत्व को और चिकित्सकीय तत्वों को निश्चित रूप से बहुत भली भांति जानते हैं, परंतु कुछ कार्य योग के क्षेत्र में और हो रहे हैं। मुझे लगा आज आपको उसके विषय में भी बताना चाहिए। जैसे योग में एक राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गतिविधियां इस प्रकार चल रही हैं कि सब संस्थाएं मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बना रही हैं। एक पक्ष उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और उसकी कुछ चर्चा मैंने पहले भी आपके साथ साझा की है। उसे कहते हैं इंडियन योगा एसोसिएशन। भारत की लगभग 37 इस प्रकार की संस्थाएं जो योग के क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूप से कार्य कर रही थी, चाहे उसमें पतंजलि योगपीठ हो, श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे पूज्य जग्गी वासुदेव जी महाराज का ईशा फाउंडेशन हो, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का, जैसे मैंने कहा, आर्ट ऑफ लिविंग हो, ऐसे ही गायत्री परिवार हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात आती हो, डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी का एस व्यासा संस्थान हो, इस प्रकार के अनेक संस्थान, और भारत सरकार के संस्थान, यदि MDNIY की बात की जाए, डॉक्टर बसु रेड्डी जी के नेतृत्व में जो काम करता है, ये सब संस्थान मिलकर इन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसके फाउंडर मेंबर्स की बात करें तो उनमें लोनावाला के हमारे कैवल्य धाम के आनंद तिवारी जी भी हैं, और द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज की माता हंसा जयदेव जी भी उसमें हैं। तो इस प्रकार जो बहुत प्रामाणिक रूप से योग की सेवा कर रहे संस्थान हैं, उन सब ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया है, उसका नाम है इंडियन योगा एसोसिएशन। उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी, जो एस व्यासा बेंगलोर से संबंध रखते हैं, और उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, जो केवल साधु संतों की एक बॉडी है, उसे लीड कर रहे हैं परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के नाते। तो उनके मूलतः दिशा निर्देशन में सब संस्थाएं मिलकर आपसी संभाव सद्भाव बनाते हुए सेल्फ रेगुलेशन कर रही हैं कि योग का सेल्फ रेगुलेशन कैसे किया जाए। तो एक तत्व तो ये है, परंतु आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है कि योग का एक पक्ष तो था कि योग साधक लोगों के लिए साधना पद्धति है, योग स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जीवन पद्धति है, और योग रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है। परंतु अब योग में एक नया आयाम जुड़ रहा है, वह विद्यार्थियों के लिए एक खेल पद्धति के रूप में भी अब बहुत जल्दी उनके शिक्षाचर्या में भी शामिल होने वाली है और जीवनचर्या का भी अंग बनने वाली है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक विजन था। इस विजन को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पिछले 3-4 वर्षों में लगातार इसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री, उनसे बात की, और लगातार इस विषय में चर्चा होती रही। आपको जानकर, और मुझे भी इस विषय में पूरी जानकारी नहीं थी, अब थोड़ा सा मुझे जानकारी होनी शुरू हुई है कि लगभग योग आसनों पर, योग पोस्टर्स को लेकर, प्राणायाम को लेकर, क्रियाओं को लेकर अनेक संस्थाएं प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं पिछले 40-50 वर्षों से करवा रही हैं। हम डॉक्टर आनंद बालयोगी जी को जानते हैं, जो पुडुचेरी में हैं। उनके पिताजी ने, वो कहते हैं कि लगभग 40-50 वर्ष पहले इस प्रक्रिया को आरंभ किया, जहां योग के सूत्रों का भी प्रतिस्पर्धा होती है, क्रियाओं की भी प्रतिस्पर्धा होती है, प्राणायाम की प्रतिस्पर्धा को जोड़ा गया। और उसके बाद मैंने अभी नवीनता के साथ देखा तो अन्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी का ये हिमालयन ओलंपियाड उन्होंने शुरू किया, और उसमें आसन, प्राणायाम, क्रियाओं का सम्मिश्रण करके, और प्रतिस्पर्धा होती है कंपटीशंस नहीं करके, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के अंतर्गत
एक प्रतिस्पर्धा रखी जाती है। ये प्रक्रिया मैं लगभग ओलंपियाड वाली जो है पिछले 5-7 वर्षों से देख रहा हूँ। और जब और कुछ फेडरेशंस के विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया तो ऐसी लगभग 5-7 फेडरेशंस हैं जो 30, 35, 40 वर्षों से इस योग के अलग अलग विधाओं में योग के माध्यम से योग के कंपटीशंस करवाती हैं। हजारों विद्यार्थी इसमें भागीदारी करते हैं। दोस्तों मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग लगभग मेरी जानकारी में 40-50 हजार विद्यार्थी इससे कमोवेश जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों मुझे हरियाणा जाने का अवसर मिला तो 2 कंपटीशन में लगभग हजार विद्यार्थी उस कंपटीशन में उपलब्ध थे। लोगों में बहुत क्रेज है, बहुत रुचि का विषय है योग को लेकर। परंतु आपको ये बात साझा करते हुए मुझे लगा कि आपके साथ, आप तो परिवार के सदस्य हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि योगासन को हम शब्द क्यों बार बार ले रहे हैं। सभी योग की संस्थाओं ने मिलकर तय किया कि योग का अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि प्रणीत जो अष्टांग योग है उसका एक अंग है आसन। हम प्राणायाम में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, ध्यान धारणा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, यम नियम में, परंतु हम आसनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशंस कर सकते हैं। और इसलिए कुछ ने कहा कि हम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होना चाहते, परंतु बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा कि वह इसमें केवल मात्र एक अंग योग आसन को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार इस विषय में बहुत गंभीर हो चुकी है। और पूर्व में माननीय विजय गोयल जी जब युवा एवं कल्याण खेल मंत्रालय को देख रहे थे तो उन्होंने एक बैठक बुलाई कि किस प्रकार योग को खेल में जोड़ा जा सके, और लगभग 1 वर्ष तक यह प्रक्रिया जारी भी रही। परंतु फेडरेशंस की अपनी आपस की अहम की लड़ाई ने उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया, और जो योग खेल के रूप में परिणत हो रहा था वो 2016 के बाद वह क्रम खंडित हो गया और योग को खेलों की सूची से बाहर कर दिया गया। एक विशेष बात आपके साथ और साझा करनी है जो आपको पता होना बहुत आवश्यक है। योग खेल के साथ जुड़े इसको लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैंने कहा 4-5 वर्षों से निरंतर अलग अलग मंचों से अलग अलग लोगों से इस विषय में वार्ता कर रहे थे। परंतु बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत से ऐसे माता पिता थे, आयोजक थे, प्राध्यापक थे, फिजिकल टीचर्स, लेक्चरर्स थे, जो अलग अलग समय पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आके मिलते थे कि जी हम पिछले 15 साल से 10 साल से निरंतर योग कर रहे हैं, योगासन प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, परंतु हमारे बच्चे को तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कोई ग्रेडेशन नहीं मिल रही, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पा रही है, उनका जीवन तो अंधकार, इस स्पोर्ट्स के साथ उनका जीवन तो अंधकार में हो गया है, आप कुछ कीजिए। तब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसे गंभीरता के साथ देना शुरू किया, और जो बच्चे पिछले कई वर्षों से, मैं कह रहा हूं कि 30-40 वर्षों से इस स्पर्धा में लगातार प्रवीणता के साथ सेवा कर रहे थे, वह भी पिछले 40 वर्षों में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। न सरकार की ओर से रिकॉग्निशन मिली, न सरकार की ओर से सर्टिफाई किया गया, ग्रेड दिया गया, और न ही कोई उनके लिए नौकरियां निकल पाई। हरियाणा में सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब योग वॉलंटियर्स की नियुक्ति की बात कही, राज्य सरकार ने उसको माना, और अब योग कोच को लगाने की बात उसके साथ साथ आरंभ हुई। हरियाणा में पिछले 40 वर्ष पहले से योग कोच की कुछ नियुक्तियां निकली थी, उसमें 3-4 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, परंतु बहुत सी अभी भी नियुक्तियां होनी बाकी हैं। आने वाला समय योग का समय है। योग और ये योगासन प्रतियोगिताएं, मैं इसमें एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूं, योग के 8 अंगों में से एक तत्व को लेकर, योग आसनों को लेकर, योग पोस्चर्स को लेकर पूरे देश और दुनिया में एक नई योजना के साथ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस कार्य को आरंभ किया है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इसकी सम्मति प्रदान कर दी है, इंडियन योगा एसोसिएशन ने अपनी सम्मति प्रदान कर दी है, और अब
खेल मंत्रालय के माध्यम से हमने ये मांग रखी है, इसकी एक फेडरेशन बनाई गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं और डॉक्टर नागेंद्र जी उसमें महासचिव का दायित्व देख रहे हैं। इधर राष्ट्रीय स्तर पर भाई डॉक्टर बसु रेड्डी जी और महासचिव के नाते मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब ये दायित्व ये सेवा का दिया तो उसमें इस बात को विशेष रूप से रखा गया कि इसमें जिला से लेकर राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाइयों का गठन होना है। तो इनमें से जो लोग इस क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी से 100% अपने लगाकर इस खेल को, इस विधा को स्थापित करना चाहते हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अभी राज्य की, जिला की इकाइयों का गठन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर की इकाइयों पर बहुत बड़े स्तर पर कार्य होना है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल अपने राज्य प्रभारी से संपर्क करिए और इस विधा के साथ जुड़िए और आने वाले इस खेल में जो राज्य स्तर पर भी खेला जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाएगा, एशियन स्तर पर भी खेला जाएगा। और दोस्तों, मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है और प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों के पुरुषार्थ से यदि ये कार्य ठीक गति से चलता रहा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन से और परम पिता परमात्मा की कृपा से आने वाले ओलंपिक में यह योगासन एक खेल प्रतियोगिता के रूप में शामिल होने वाला है। आप उससे जुड़िए और इस खेल को, जो ओलंपिक का खेल होने वाला है, उसके आप कोच बन सकते हैं, उसके रेफरी बन सकते हैं, उसके प्रतिभागी बन सकते हैं, उसके मैनेजर बन सकते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो इन सब विधाओं में आपको पारंगत होना है, उनसे जुड़ना है। आप सबको मैं आह्वान कर रहा हूं। आज ये एक नई विधा, उसकी चर्चा आज हमने आपके साथ की। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक विषय को बार बार लिया कि कोई आसन है, उस आसन को पहले विधिवत उसका विश्लेषण करिए। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से उस पर कार्य हो रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सबको बिल्कुल स्पष्टता से निर्देशित कर दिया है कि उसका अंग्रेजी नामकरण नहीं होगा। चाहे फॉरेनर्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में भागीदारी अब कर चुके हैं, लगभग 35 से 70 देश इसमें बड़े स्तर पर उनके विद्यार्थी इसमें भागीदारी करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर अचरज होगा, सीबीएसई स्कूल्स की एक गेम होती है, एसजीएफआई की एक गेम होती है, उसमें योग की प्रतियोगिता होती है, यूनिवर्सिटीज की एक गेम होती है, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में पिछले 30 वर्षों से लगातार ये गेम चली आ रही थी। पिछले 1-2 वर्षों से बंद हुई, अब दोबारा शुरू हो रही है। अर्थात हर यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर योग का कंपटीशन हो रहा था। अब राज्य स्तर पर भी इनका कंपटीशन होगा और इन बच्चों के सर्टिफिकेट को वैलिडेशन मिलेगी, ग्रेडेशन मिलेगी और इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। आइए अपने बच्चों को इस योगासना स्पोर्ट्स के साथ जोड़ने का प्रयास करें। मैंने कहा कि उन पोस्चर्स का नाम संस्कृत निष्ठ ही होगा, यह परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तय किया। जैसे भुजंग आसन है, उसे हम कोबरा पोज कह देते हैं, उष्ट्र आसन है, कैमल पोज कह देते हैं, और यदि मयूर आसन है तो हम उसको पीकॉक पोस्चर कह देते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हम इसको ब्रैकेट में तो लिख दें, परंतु इसका जो मूल नाम है वो भुजंग आसन ही रहेगा, उष्ट्र आसन ही रहेगा, मयूर आसन ही रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहां आया करती थी कि इस कंपटीशन को करने में अच्छे खिलाड़ी और अच्छे रेफरी और अच्छे कोच और उनके साथ साथ अच्छे जजेस, इनकी बहुत कमी। और उसको पहली बार ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार की ओर से मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट को तय किया गया है। बहुत जल्दी उनकी ट्रेनिंग आरंभ होने वाली है। आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं और प्रथम चरण है जजेस बनने का, रेफरी बनने का, आप उसके साथ शामिल हुइए। और हमने इस प्रयास को लगातार किया है कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और एंड्योरेंस, जो एक स्पोर्ट्स की मूल विधा है, उस क्षमता को निरंतर विकसित करने का कार्य जो योग करता है, उसमें हमारे विद्यार्थी पारंगत हों। विदेशियों की बात करें तो चीन, कोरिया, ईरान, स्विट्जरलैंड, जापान, लगभग 35 देश के बच्चे तो बहुत ही अच्छा योगासन करते हैं। इसलिए हमें बहुत कठिन योगासनों को अपने बच्चों को सिखाना होगा। उन्हें पूर्ण स्वस्थ रहने के साथ साथ
आसनों प्राणायाम की टेक्निक्स के साथ जुड़ना होगा, उनको टेक्निक सिखानी होगी और उन टेक्निक्स को सिखाने के लिए हमें अच्छे स्टेडियम्स की आवश्यकता होगी, नर्सरी की आवश्यकता होगी, अच्छे योग टीचर्स की आवश्यकता होगी। मैं अब अन्य खेलों के साथ भी योग की बहुत महत्ता है। अन्य खेलों में भी एक योग कोच की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जैसे किसी ने भाला फेंकना है, किसी ने गोला फेंकना है, किसी ने तीर कमान तीरंदाजी करनी है, उसके ऊपर सारा ध्यान उसका उसके शोल्डर के कंधों की मसल्स के ऊपर पड़ता है, उसकी बल के ऊपर पड़ता है, उसके फोकस पे आता है। तो प्राणायाम से उस व्यक्ति का मानसिक फोकस तैयार किया जाता है और बकासन, उत्थित पद्मासन जैसे आसनों के माध्यम से उनके भुजाओं को बहुत बलवान कर दिया जाता है, उनके हाथों को बहुत मजबूत कर दिया जाता है। आइए हम एकनिष्ठ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ धैर्य, बल और बैलेंस की इस विधा को सीखने का, जीवन में अपनाने का प्रयास करें। एक अच्छे खिलाड़ी बने, एक अच्छे कोच, एक अच्छे रेफरी बने और इस विधा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का जो ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आयाम तय किया है, उसके सहभागी बने। दोस्तों, युवाओं को तो हम आप आमंत्रित कर ही रहे हैं। हमारे युवा भारत के कार्यकर्ता भाई बहन इसमें जुड़े और जो स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहले इस योग में भागीदारी की है, उनको आमंत्रण। जिन्होंने योग में भागीदारी नहीं की परंतु अन्य खेल में भी भागीदारी की है, वो इसके मैनेजर के रूप में, प्रबंधक के रूप में, इसकी फेडरेशन चलाने के लिए, जिला स्तर पर कार्य करने के लिए तत्काल संपर्क करें। हम आपको इस योजना के साथ, इस कार्य के साथ जोड़ना चाहते हैं और इस दैवीय योजना में आपको आमंत्रण करते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ओर से। आइए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सब एकनिष्ठ हो जाएं और आगे बढ़कर इस योग के खेल को, जो अभी नया रूप दिया जा रहा है, नए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, इसकी टेक्निक्स तय की जा रही हैं, इसके रूल्स को फ्रेम किया जा रहा है, कितने मिनट की स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, तब आपका आसन पूर्ण आसन माना जाएगा। उस आसन को जज करने के लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा समस्या रहती थी कि जजमेंट कैसे की जाए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए उसका ऑटोमाइजेशन करने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी उस पूरे के पूरे पोस्टर्स को हम ऑटोमाइजेशन करने वाले हैं। कंप्यूटर उसको जज करेगा और नंबर भी कंप्यूटर के माध्यम से मिलेंगे। ऐसी पूरी सुविधा में हमारे बहुत से साथी जुड़े हैं। मैं आप सब साथियों का इसमें आह्वान करता हूं। मध्य प्रदेश में जैसे हमारे पूर्व में बहुत जिम्मेदारी से कार्य करने वाले आदरणीय शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी को लिया है, जो पुलिस में आईजी के पद पर पहले कार्य कर चुके हैं, उनको राज्य स्तर के दायित्व के लिए हमने चयनित किया है। ऐसे ही अनेक राज्यों में, जैसे गोवा में हमने भाई कमलेश जी को कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी का दायित्व संभालिए। तो कहीं बहुत एक्टिव जो व्यक्ति है उसको जनरल सेक्रेटरी, जिसको जो बहुत ज्यादा समझदार और जिम्मेदार है उसको अध्यक्ष के नाते उसको आगे रखना है। उसमें केवल मात्र पतंजलि का ही नहीं, अन्य फेडरेशंस के लोगों को, अन्य संस्थाओं के लोगों को भी हम ले रहे हैं। आप भी चयन करिए। यदि आपके आसपास किसी भी फेडरेशन का कोई व्यक्ति हो, किसी भी योग की प्रतिस्पर्धा को करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको अपने साथ जोड़िए, जिला की एक टीम तैयार करिए। राज्य स्तर पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो राज्य की टीम के साथ संपर्क करिए और बहुत जल्दी, हमने कहा कि राज्य स्तर का कार्य तो हम आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में इसको पूर्ण करने वाले हैं और उसके बाद जिला स्तर का कार्य आप समझिए कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक हम प्रत्येक जिला का भी जो कार्य है उसको पूर्ण करने वाले हैं। आइए, एक समय है, एक अवसर है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था के साथ जुड़ने का, जिसका नेतृत्व स्वयं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के साथ जुड़ने का, और केवल मात्र जुड़ने का ही नहीं, इस ऋषि परंपरा को, इस योग को, इस दिव्य धारा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का। आज कमोवेश अलग अलग तरीकों से योग को जो परिष्कृत करके रूप हम विश्व तक लाना चाहते हैं, आज योग की संस्कृति को अपसंस्कृति में बदलने का बहुत बड़ा कार्य एक षड्यंत्र के नाते चल रहा है। यदि अच्छे लोग नहीं आए तो बुरे लोग इन प्रतिस्पर्धाओं को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन फेडरेशंस को काबिज करते हैं
और वो उन्होंने अपने घर की दुकानें बना रखी हैं, अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं और अपने जेब में उन पैसों को डालकर पिछले 15, 20, 25 साल से हमने देखा कुछ युवा भाई बहन हमें मिलते हैं कि सर हमारा शोषण हो रहा है, किसी ने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। आइए, एक अवसर है उन युवा हाथों को रोजगार देने का, उन युवाओं को जो आज नशे की लत में जुड़ रहे हैं, वो युवा जो आज कामुकता में सोशल मीडिया के माध्यम से नग्नता जिस प्रकार की परोसी जा रही है, उसमें अपने आप को पूरा डूबा हुआ पाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्हें हमें खेल के साथ जोड़ना होगा। योग एकदम हम यदि उन्हें समाधि की बात करेंगे, एकदम हम उसे अध्यात्म की बात करेंगे, तो 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा वो शायद योग को उतनी जल्दी से नहीं पकड़ पाए। खेल खेल में योग की पुस्तकें पढ़ाकर परम श्रद्धेय आचार्य जी ने एक प्रयास किया है कॉमिक्स के माध्यम से और बच्चों की फिल्में बनाकर विशेष रूप से कि शायद बच्चे उसके माध्यम से जुड़ जाएं। हाँ, बच्चे उससे जुड़ते भी हैं, परंतु एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एक्टिविटी करना पसंद करता है, जो प्रतिस्पर्धा करना पसंद करता है, जो उसमें उत्साह चाहता है, उमंग चाहता है, जोश चाहता है और चाहता है उसमें कोई ना कोई रोजगार भी मिल पाए, कोई अवसर भी मिल पाए। वो उस कार्य को करना चाहता है जहां उसके एक सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन हो, जहां 5% नंबर उसको आगे बीए में एडमिशन के लिए मिल जाए, 5% नंबर आगे एमए में एडमिशन के लिए मिल जाए, कहीं कहीं उसको वह जॉब के लिए भी उसका अवसर प्राप्त हो जाए, जो उसके शरीर को भी स्वस्थ रखता हो। तो साहब, योग तो शरीर को स्वस्थ रखता ही है, मन आत्मा को भी प्रसन्न रखता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु एक अवसर ऐसा बन रहा है, यदि ठीक स्तर पर सरकार ने हमारी इस बात को सुना, समझा और ये ठीक धारा में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जैसे योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चाहते हैं, यदि वैसा हो पाया तो दोस्तों लगभग 10 लाख लोग इस विधा के साथ, इस योगासन स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने वाले हैं। आने वाला बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र या स्पोर्ट्स के माध्यम से होने वाला है। इतनी ही बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था और मैं आपको जो हमारा योग के क्षेत्र में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके विषय में थोड़ा सा आपको जागरूक करना चाहता था, आपको सेंसिटाइज करना चाहता था कि आप उसके प्रति संवेदनशील रहें। ये अवसर है और मैं तो कई बार कहा करता हूं, जो प्रथम कोटि का व्यक्ति है उसे प्रथम कोटि का ही रहना चाहिए और सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए, सात्विक निर्णय लेना चाहिए। पहले लिया हुआ निर्णय आपका बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। यदि कल आप इस बात से चूक गए, आज उससे नहीं जुड़े, कल आप पछताएंगे कि मेरे सामने अवसर था, मुझे जानकारी थी, उस अवसर को मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया। प्रथम प्राप्त अवसर को हमें प्राप्त निश्चित रूप से उसे ग्रास्प करना ही चाहिए। और जैसे शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है, एक सभ्य नागरिक का निर्माण करती है, वैसे ही ये योग आसन प्रतियोगिताएं एक संस्कारित व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी, एक सभ्य नागरिक का निर्माण करने में एक बड़ा योगदान प्रदान करेंगी। और भारत की ऋषि परंपरा योग, जब सामान्य विद्यार्थी इससे जुड़ेगा खेल के माध्यम से, निश्चित रूप से उसकी अगली सीढ़ी को भी प्राप्त करने का प्रयास करेगा और योग को चिकित्सा के रूप में भी आजमाएगा, योग की शिक्षा को भी आगे गंभीरता से जानेगा, पातंजल योग सूत्रों को भी पढ़ेगा, योगश्चित वृत्ति निरोधा के साथ साथ तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी तत्पर होगा। और धीरे धीरे, जैसे हमने सुना ही है कि 4 पांवों की कुर्सी का एक हिस्सा भी, एक पांव भी हम खींचेंगे तो 3 पांव साथ साथ खींचे चले आएंगे। यदि व्यक्ति आसनों के माध्यम से भी जुड़ेगा तो निश्चित रूप से चिकित्सा से भी जुड़ेगा, शिक्षा से भी जुड़ेगा और साधना पद्धति के साथ भी जुड़ेगा। वह एक पूर्ण योगी बनेगा, एक कर्म योगी बनेगा और योगेश्वर कृष्ण के उस वाक्य की पूर्णता होगी, तस्मात योगी भव अर्जुना। यही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संकल्प है। आध्यात्मिक योगमय भारत, आध्यात्मिक योगमय विश्व, इस योगासन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे विश्व के ऐसे 50 करोड़ युवाओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे। इस भाव के साथ, इस संकल्पना के साथ
पुनः आपको इन योगासन प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से। आइए इस कार्य में हम जुड़ें और दिव्यता को प्राप्त हों, ऋषि कार्य के साथ जुड़कर ईश्वरीय आशीर्वाद को ग्रहण करें। ओम इति शम।